कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाब सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाब हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फ़लस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हज़रत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन हैं, एक आपकी बीवी हैं, एक हज़रत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचलाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हज़रत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हज़रत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। जनाब हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हज़रत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ा जंगल में, बाद ये गैर अज़ीज़ा मक्के के पास, भाई एक बेटा आलम दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा, तेरे 5 बेटे हैं, को हाफ़िज़ कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा। वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ा है, तो कहाँ से रोटी खाई हज़रत इस्माइल ने, कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी। भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो भी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हज़रत इब्राहिम ने बच्चा वहाँ छोड़ा। यहाँ से जो उमरा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहाँ दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हज़रत इब्राहिम जब वहाँ लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूर, एक मशकीज़ा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज़ जायज़ पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा पानी का दे करके, और वहाँ बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। जहाँ आबे ज़मज़म का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफ़ा मरवा की सही की है, सफ़ा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे ज़मज़म का कुआं था, वहाँ हज़रत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहाँ बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज़ पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज़ कहे तो चाहिए था ना हज़रत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज़ करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो हमें कभी भी ज़ाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हज़रत इब्राहिम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज़ रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है, ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूँ कि भाई बच्चे बाप के फरमाबरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फरमाबरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफ़ा, एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है आपने तो सारी ज़िंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है, और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी ज़िंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफ़ा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, ने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फरमाबरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए बोलिए, बहन और बेटी को, बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हज़रत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, क्योंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माअहु सअया, बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साल चलने लगा, तो हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रज़ा है। तो हज़रत इस्माइल कहने लगे या अबती इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए वैसे ही करें। हज़रत हाजरा को कहा कि दोस्त ने दावत किया तो वहाँ जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, या तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खामद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज़ क्या है, कहा हज़रत तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं, कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है, रब करीम, और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ज़िबा करूँ। हज़रत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं, शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। क्या मतलब, फरमाने लगी
اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی، دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے. اس میں لہت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی. اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے.